Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Factory. Today we are going to learn about India's major rivers. So let's get started. इधर देखिए, ये आपको एक मैप शो हो रहा है। डायरेक्ट पॉइंट की बात करेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ आपके लिए एक इंडिया का मैप शो हो रहा है, ठीक है, जो कि भारत की मुख्य नदियाँ इसमें दर्शाई गई हैं और साथ ही साथ इसके बारे में हम जानेंगे। यदि आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बार बार इंडिया की जो नदियाँ हैं उनको याद करने की या ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको खुद पता लग जाएगा कौन सी नदी कहाँ से निकली है और कैसी निकली है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके फर्स्ट वाला वीडियो देखना होगा, जो मैंने आपके लिए इंडियाज़ जियोग्राफिक मैप समझाया था वो। यदि आपको वहाँ से स्टेट वाइज सब याद हो गया कि कहाँ कौन सा स्टेट है, कहाँ किसकी लोकेशन है, कहाँ आपका कहना चाहिए ईस्टर्न एरिया में कैसे स्टेट होते हैं, वेस्टर्न एरिया में कैसे, मतलब किस तरीके का वहाँ का क्लाइमेट होता है, ईस्टर्न में कैसा होता है, नदर्न में कैसा होता है, सदर्न में कैसा होता है। तो अगर आपने ये चारों को देख लिया तो आप ये वाला मैप जो है हम गारंटी देते हैं कि आप इजीली इसके लिए क्या कर लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है, ये समझ लेंगे और इसको इजीली आप अपने एजुकेशन सिस्टम में ले सकेंगे, जो आपको याद करना है, ठीक है। ध्यान से आप इसको देखिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है इंडिया में की मेजर रिवर्स अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए इंडियाज़ मेजर रिवर है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत की जो मुख्य नदियाँ हैं वो दो प्रकार की हैं। किस प्रकार की, मतलब दो ही प्रकार की नदियाँ भारत में होती हैं। एक होती हैं आपकी हिमालयन रिवर, एक आपकी कौन सी रिवर होती हैं, हिमालयन रिवर होती हैं, ठीक है। और एक आपकी होती हैं पेनिसुलर रिवर, एक आपकी कौन सी होती है, पेनिसुलर रिवर, ठीक है, पेनिसुलर रिवर। ये हो गई आपकी दो प्रकार की। देखो हिमालयन रिवर यानी वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। हिमालयन रिवर मतलब वो नदियाँ जो हिमालय से, जिसका ओरिजन हुआ है। ओरिजन इट मीन्स जिनका उद्गम हिमालय नदियों से मतलब हिमालय से हुआ है। हिमालय कहाँ है भाई, हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि ईस्टर्न साइड है, यानी यहाँ है चाइना तिब्बत, यहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स होते हैं। सेकेंड इज पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर यानी तटवर्तीय या प्रायद्वीपीय नदियाँ जिनको अपन कहते हैं, जो किस पे निर्भर होती हैं, एनुअल रेनफॉल पे। किस पे निर्भर होती हैं, एनुअल रेनफॉल। इट मीन्स कि आपकी जब वर्षा होगी, अच्छी हैवी रेनफॉल होगी, तभी ये नदियाँ भरी फूली रहेंगी, अदरवाइज ये खाली हो जाएंगी। जबकि हिमालयन रिवर में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऑल टाइम एक सी सिमिलर, मतलब हाँ थोड़ा ऊपर नीचे लेवल होता है, लेकिन ये वैसे ही वैसे रहती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। क्या क्लियर करना है अपन को, दो चीज़ें। अगर हम बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार की नदियाँ होती है, तो आप ये नहीं बोलो कि 1 2 3 4 5 6 आप एक एक के नाम लेने लो, नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स। फर्स्ट इज हिमालयन रिवर एंड सेकेंड इज पेनिसुलर रिवर। हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और पेनिसुलर रिवर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वो देख लीजिए। तो फर्स्टली जो स्टार्ट होगा अपन किससे करेंगे, हिमालयन रिवर से करेंगे। किससे करेंगे, हिमालयन रिवर, ओके। यहाँ देखिए हिमालयन रिवर की बात करते हैं। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए आखिर में हिमालय है कहाँ। वास्तव में ये तो पता होना चाहिए कि हिमालय है कहाँ। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बिल्कुल डिस्क्राइब करके समझाया था कि हमें बिल्कुल भी ध्यान वो नहीं करना है, ध्यान नहीं भटकाना है। इजीली आप बता सकते हो मैम नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन जो है वहाँ अपने हिमालयन ग्लेशियर्स होते हैं। और यहाँ से जितनी भी आगे आप बढ़ते जाओगे, यहाँ से चाइना तिब्बत मंगोलिया, रशिया, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, ठीक है, इंडोनेशिया, यहाँ से आप जितने भी ऊपर बढ़ते जाओगे, यहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा ठंडे प्रदेश मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो ठीक है, तो यहाँ हमें पता है कि ये हमारा क्या है, इधर हिमालय है। यहाँ क्या है, हमारा हिमालय। आपको पता होगा हिमालय जो है भारत और नेपाल के बॉर्डर के बीच है। माउंट एवरेस्ट का तो सभी ने नेम सुना कि नहीं सुना, तो यहाँ है। तो अब यहाँ से अपन याद क्या रख लेंगे भाई, यहाँ है हिमालय, ठीक है। अब यहाँ चूंकि हिमालय है, और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ से लेके इस तरीके से जो ये फैली हुई है ना, ये वाली रेंजेस जो यहाँ रेंजेस फैली हुई हैं। रेंजेस इट मीन्स इसको कहते हैं हम कैलाश रेंज। कैलाश रेंज यानी यहाँ पहाड़ हैं, क्या है,
पहाड़ यानी यहाँ जितने भी घाटियाँ हैं, बर्फ की घाटी, भगवान शंकर किस पर्वत पे विराजमान है? कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत कैसा दिखता है? वैसे ओरिजिनली किसी ने ना देखा हो तो टीवी सीरियल्स मूवीज़ में सभी ने देख लिया है कि बर्फ की घाटी से ढके हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके जो जो मैंने ये लाइंस बनाई हैं, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई हैं कौन सी रेंजेस? कैलाश रेंजेस। और कैलाश रेंजेस कैसी हैं? ठंडी, ठीक है, मतलब बर्फ से ढकी हुई घाटियां हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसी के बीच यहाँ आपकी जो कि अभी मैंने बताया ये कैलाश रेंजेस हैं यहाँ तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या है? बर्फ की घाटियाँ। बर्फ की घाटियाँ हैं तो उनको ही हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स। क्या कहते हैं हम? बर्फ से ढकी हुई घाटियों को हम कहते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो हैं इसमें क्या होता है? अगर देखो टेम्परेचर हाई होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे? आपके टेम्परेचर्स वो होंगे डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा आपका? वो पिघलेगा। पिघलेगा तो क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ मैं एक ये पहाड़ बना देती हूँ और ये पहाड़ है, ठीक है, और इस पे ये स्नो चढ़ी हुई है। ये धीरे धीरे पिघल के क्या होगी? नीचे आएगी कि नहीं आएगी? नीचे आएगी तो क्या कहीं इकट्ठी होने लगेगी, अदरवाइज ये जगह ढूंढते 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 आगे बढ़ता जाएगा तो ये जगह निकलती जाती है तो ये नदियों में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से एक यहाँ ये लेक है जो ग्लेशियर से ही बनी हुई है, बहुत बड़ी लेक है। इस लेक को कहते हैं यहाँ, ये मैंने इतना बड़ा इसका बना दिया है जिसमें आपको अच्छे से सीन हो, अदरवाइज ये छोटू सा दिखता है, मतलब मैप में छोटू सा दिखता है। तो ये है आपकी क्या? मानसरोवर लेक। कौन सी लेक है आपकी? मानसरोवर लेक है, ओके। मानसरोवर लेक जो है यहाँ से क्या है आपका? मेन नदियों का ओरिजिन हुआ है। हिमालयन नदियों में दो मेजर रिवर्स, एक हो गई आपकी इंडस और एक हो गई आपकी तांग्सपो या फिर जिसको अपन ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इन दो नदियों का ओरिजिन इसी लेक से हुआ है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी अब ठीक है, मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अब देखिए अगर आप बोले मैम दोनों का मानसरोवर लेक से, तो मानसरोवर लेक मेन सोर्स है। मानसरोवर लेक से हुआ है आपका काय का? इंडस का। और इसका आपका राकसताल से हुआ है आपका इंडस का, और इससे हुआ है आपका ब्रह्मपुत्र का। इस तरीके से ये दोनों नदियों का आपका क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है, ठीक है, यहीं से हुआ है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे है। अब हिमालयन रिवर में आपके 3 रिवर सिस्टम, मेन 3 रिवर सिस्टम आते हैं। पहला रिवर सिस्टम आता है आपका गंगा रिवर में। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की, ठीक है, हिमालयन रिवर्स की यदि मैं बात करूँ तो इसमें आता है ए नंबर पे आता है गंगा रिवर सिस्टम। कौन सा रिवर सिस्टम आता है? गंगा रिवर सिस्टम। अब ये रिवर सिस्टम मैं नहीं लिख रही हूँ इधर। सेकेंड आता है आपका जस्ट वेट सॉरी, सेकेंड आपका आता है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, एंड थर्ड आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है, 3 रिवर सिस्टम। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए गंगा रिवर सिस्टम, पहली बात तो मैं आपको बता दूं गंगा जो है उत्तराखंड से निकली हुई है। लास्ट मैप में हमने बताया था यहाँ क्या है आपका? उत्तराखंड, यहाँ से निकली हुई है। आपको मैंने ये बता रही हूँ कि गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी जो है उसका कोई मुख्य ओरिजिन नहीं है, एक जगह से नहीं निकली है। वास्तव में गंगा जो है 2 नदियों का संगम है, एक आपकी अलकनंदा और एक आपकी भागीरथी, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? तो आपको 2 तीर्थ स्थान याद होंगे, केदारनाथ और बद्रीनाथ। क्या है आपका? केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 2 आपके क्या है? रिवर सिस्टम, ठीक है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में देखिए तो एक जगह से केदारनाथ से निकली है आपकी कौन सी? मंदाकिनी नदी, और आपकी बद्रीनाथ से निकली है अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकली है? अलकनंदा नदी। अब आप इसको याद कैसे करेंगे कहाँ से कौन सी निकली है? तो अभी हम आपको बताते हैं। और इन दोनों का जो संगम प्रयागराज में होता है उत्तराखंड के, तो यहाँ से आपकी बनती है कौन सी नदी? गंगा नदी, ठीक है। और इसका जो मेन आपका ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपको जिसके आसपास जो नदियाँ दिख रही हैं ना, ये सारी की सारी आपकी क्या है? वो है, क्या कह सकते हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर सिस्टम की। ये मेजर रिवर हो गई, ये मुख्य नदी हो गई, बाकी सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके पैरेलल में देखिए ये यमुना नदी है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली। देखिए ये चंबल रिवर है, ठीक है, और ये इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, सोन, तवा,
ये सारी हो गई। अब इसके बाद देखिए ये बेतवा नदी है, बेतवा वही जो ओरछा से निकली हुई है, मतलब ओरछा से जो गुजरती है वो, ये आपकी हो गई। यहाँ क्या हो गई, ये आपकी घाघरा हो गई, शारदा हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोशी हो गई, और ये सोन हो गई। ये नदियाँ जो हैं गंगा मेजर, मतलब गंगा नदी का मेन रिवर सिस्टम है। और ये आगे बांग्लादेश से निकलती हुई ये कहाँ गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। कहाँ गिर जाती हैं ये नदियाँ, देख सकती हैं आप, ये कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है यहाँ। ठीक है, गिर रही है कि नहीं गिर रही है, आगे देखते हैं। यहाँ ये आपका गंगा रिवर सिस्टम जो है क्लियर है। ये वो जो आपका गंगा रिवर सिस्टम है ये क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। यहाँ ये डैम वगैरह बने हुए हैं, वो आपको अगली क्लास में बताऊंगी मैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं चर्चा करती हूँ किस नदी की, किस रिवर सिस्टम की बात करती हैं, इंडस रिवर सिस्टम की बात करती हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम में देखिए यहाँ से इंडस रिवर का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, और ये इस तरीके से होती हुई पाकिस्तान से सीधी कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, और ये जो आपकी ये यहाँ से जिसका ओरिजिन हुआ है ये आपकी सतलज नदी है। कौन सी नदी है, सतलज। और यहाँ से ये सतलज नदी क्या हो जाती है, ये भी मेजर। हाँ, इंडस रिवर की अगर बात करूँ तो इसकी 5 रिवर सिस्टम है, 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। फर्स्ट इज झेलम, देखिए ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियों जो हैं, मतलब जो हैं वो आपकी इंडस रिवर सिस्टम का वो है, पार्ट है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इंडस रिवर सिस्टम। यदि मैं बात करूं तो 2 हो गई हिमालयन रिवर सिस्टम में, एक आपकी कौन सी हो गई, गंगा रिवर सिस्टम हो गई, और दूसरा आपका हो गया इंडस रिवर सिस्टम। अब देखते हैं अपन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे। ब्रह्मपुत्र का थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, सो अच्छे से समझना इसके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, वहीं से एक राकसताल झील है, उसी के आसपास एक मतलब झीलों से क्या हुआ है, तांग्सपो रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है तांग्सपो रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद ये आती है यहाँ, ठीक है, असम से, सॉरी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होती हुई नीचे जब आती है तो इसके लिए कहने लगते हैं देहांग रिवर। लोहतक में क्या कहने लगते हैं, देहांग। फिर इसके बाद ये यहाँ से गुजरती है इस तरीके से, तो इंडिया में इसको यहाँ इतने पार्ट में क्या कहती हैं, ब्रह्मपुत्र। जैसे ही ये बांग्लादेश में पहुँचती है तो इसको कहने लगते हैं जमुना नदी। क्या कहने लगती हैं, जमुना। और फिर इस रिवर का क्या होने लगता है, बीच में से ये क्या होती है, पार्टीशन हो जाता है इसका। दिख रहा है ना आपको ये छोटी सी 2 मिनट, ये इस तरीके से, इतना तो समझ में आएगी आपके लिए। ठीक है, यहाँ इसको कहने लगते हैं जमुना। ये 2 भाग में पार्टिसिपेट होती है, तो एक साइड के लोग इसको कहते हैं पद्मा और एक साइड के लोग इसको कहने लगते हैं मेघना। आगे जाके ये फिर से मिल जाती है ये रिवर, तो इसको कहने लगते हैं पद्मा मेघना, और ये लास्ट में कहाँ गिर जाती है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। इतनी चीज़ क्लियर हुई, तीनों रिवर सिस्टम जो है मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसका क्या कहते हैं, पेनिसुलर रिवर्स का। पेनिसुलर रिवर्स में मेन 3 रिवर्स जो मेजर रिवर है वो आपकी आती हैं। देखिए नीचे की बात करते हैं, नीचे साइड जितनी भी हैं पेनिसुलर हैं, ऊपर साइड जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपकी कैसी हैं, हिमालयन। इसमें मेन आती है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये 3 हो गई। उसके बाद ये महानदी, और ये आपकी नर्मदा और तापी। इनको ज़्यादातर बोला जाता है पेनिसुलर रिवर, बोला जाता ही है। ठीक है, अब खास बात क्या है, अब देखिए यहाँ ये जो खास चीज़ें बताती हूँ मैं। ये गोदावरी नदी जो है ये एक पेनिसुलर रिवर है, और पेनिसुलर रिवर क्या होती है, एनुअल रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ये पेनगंगा है जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से भी इनकी ट्रिब्यूटरीज है, और यहाँ से आके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। सारी की सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, सिवाय इंडस रिवर सिस्टम छोड़ के और नर्मदा और तापी को छोड़ के। ठीक है, नर्मदा और तापी कैसे याद रखोगे तो वो अभी मैं बता देते हैं। तो ये हो गया आपका गोदावरी रिवर सिस्टम। उसके बाद ये आता है आपका कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा नदी वही नदी है, एक कृष्णा नदी के बारे में खास बात बताए तो यहाँ बोला जाता है, और मतलब मैंने तो बुक्स में पढ़ा है, मैं वैसे तो वहाँ विजिट की नहीं हूँ, फिर भी लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। बोला ये जाता है कि इस नदी में छोटे छोटे सोने के कंकड़, या कह सकते हैं जो अपन रवा कहते हैं ना सोने के, वो मिलते हैं कृष्णा
कृष्णा नदी में। तो इसको ऐसे याद रख लेना, ये वही नदी है जो एक वो मूवी आती है ना, ओ माय फ्रेंड गणेशा कार्टून वाली, उसमें इस नदी का बताया गया था कि वो सूख गई थी तो उसमें पानी नहीं थे, और फिर वो एक ऋषि मुनि आए, उनके थ्रू मतलब ये सब हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कृष्णा नदी वही नदी है, ठीक है। उसके बाद ये है आपकी कावेरी नदी, जो कि ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब ये जो है आपकी नर्मदा नदी है, जो कि आपको पता है यहाँ गिरती है अरेबियन सी में, और उसी के पैरेलर है तापी नदी। उसी के पैरेलर कौन सी नदी है आपकी? तापी नदी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी। अब इन नदियों के बारे में एक चीज़ खास बात सुन लीजिए, बाकी सारी नदियाँ जो है वो बाकी सारी नदियाँ जो हैं, खासतौर पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो रिवर सिस्टम है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात कर दी तो इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी की सारी इसमें रहेंगी। ये सारी नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। बाकी नर्मदा और तापी रिवर जो है, ये दो नदियां हैं, ये बनाती हैं एस्चुरी। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। अब एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है तो वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो देखिए एस्चुरी मतलब क्या होता है, वो नदियां जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाती हैं? झरने बनाती हैं। देखिए जे मेरा पानी यहाँ से आ रहा, भेड़ाघाट का झरना सभी ने देखा होगा, ये नीचे चट्टानों के थ्रू क्या होती है? नीचे गिरती है। अब चट्टानों के यहाँ जो इस तरीके से वो होते हैं, जस्ट वेट, ये देख लीजिए, ये प्रयागराज है आपका, प्रयागराज। देखिए कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट द देव प्रयाग, जो मैंने अभी आपके लिए बताया था। यहाँ ये अलकनंदा, ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो यहाँ से ये गंगा नदी बनाती है। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। उसके बाद में आपको क्या बताना था, जस्ट वेट, एस्चुरी का बताना था, है ना। अभी मैं आपको बताती हूँ, रुक जाइए, जस्ट वेट, ठीक है। तो एस्चुरी का भी रुक के मैं हाँ, एस्चुरी का देख लीजिए। एस्चुरी क्या होती है? जो झरने बनाती हैं और पत्थरों को, चट्टानों को काटती हैं, वो एस्चुरी कहलाती है। और डेल्टा मतलब ये होता है जो आपका कहना चाहिए नदियाँ जो है कंकड़ पत्थर मिट्टी बहा के ले आती हैं और इकट्ठा होने लगती है, टापू जैसा बनाने लगी, वो आपका कहलाता है डेल्टा। अभी मैंने इन शॉर्ट में बताया है, आपके लिए डिस्क्राइब मैं अगली क्लास में करूँगी उसके लिए डिफाइन, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपके लिए आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो या आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।